अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आप अक्सर यूट्यूब पर वीडियोस देखते होंगे और रूटीन लाइफ में भी बहुत से ऐसे लोगों की आप बातें सुनते होंगे जिसमें लोग अमीर होने के गुण बता रहे होते हैं। मीन्स कि आपको टिप्स दे होते हैं कि आप इन टिप्स पर अमल करें तो आप अमीर हो जाएंगे। एक दो वीडियोस मैंने भी बनाई हैं, बट आज की जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाली है और ये थोड़ा सा अपोजिट है। मीन्स कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ गरीब होने की टिप्स देने वाला हूँ, बट मैं आज के एपिसोड में जो आप लोगों को टिप्स देने वाला हूँ या जो मैं आपको हिंट्स देने वाला हूँ वो उनका जो ताल्लुक है वो एक ऐसे प्रॉब्लम के साथ है कि जिनकी वजह से लोग अमीर नहीं हो पाते हैं। कि लोग हज़ार कोशिश करने के बावजूद भी, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो सक्सेस और वो पैसा नहीं कमा पाते हैं जिनको वो कमाने की हसरत अपने दिल में रखते हैं। तो ये जो टिप्स हैं जो आज मैं आपको दूंगा, इनको ज़रा नोट डाउन कीजिएगा और इनको ज़रा अपने ऊपर इंप्लीमेंट कीजिएगा। इनको देखिएगा कहीं इनमें से कुछ हैबिट्स आपको तो नहीं, आप में तो नहीं पाई जाती। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ही चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि कुछ लोग हज़ार कोशिश के बावजूद भी अमीर क्यों नहीं हो पाते। तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जिनकी वजह से लोग अमीर नहीं हो पाते हैं। जिसमें जो टिप नंबर 1 है, जो बैड हैबिट नंबर 1 है, वो है दे ऑलवेज बिलीव ऑन देयर लक। कुछ लोग ज़िंदगी में हमेशा सब कुछ किस्मत पर छोड़ देते हैं कि जनाब किस्मत में होगा तो पैसा मिल जाएगा, किस्मत में होगा तो ये हो जाएगा, किस्मत में होगा तो कारोबार भी शुरू हो जाएगा, किस्मत में होगा तो अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। भाई जब आप अप्लाई नहीं करोगे, कोई कारोबार स्टार्ट नहीं करोगे, कहीं कोई आप किसी चीज़ को आप ट्राई नहीं करेंगे, जब तक आप कोई कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते हैं। तो ये जो किस्मत की कहानियाँ है ना, किस्मत का अमल दखल वहाँ से स्टार्ट होता है जब आप कोशिश स्टार्ट करते हैं, जब आप ट्राई करते हैं। जब आप ट्राई ही नहीं करते तो फिर जब आप कोशिश नहीं करते तो फिर किस्मत का अमल दखल कहाँ से आ जाएगा। अल्लाह ताला भी उन्हीं लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद खुद से करने की कोशिश करते हैं। तो फिर जनाब आज से कोशिश करना स्टार्ट करें और लक पर बिलीव ज़रूर करें, बट मेहनत करने के बाद करें। दैन जो टिप नंबर 2 है, वो कुछ इस तरह के लोग होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि हमने अपने पैसे को खर्च किस जगह करना है और कैसे करना है। दे डोंट नो हाउ टू स्पेंड देयर मनी। और वो लोग बहुत गलत जगह पर पैसा खर्च करते हैं। जहाँ पर पैसा खर्च करना होता है उनकी लाइफ की डायरेक्शन ही गलत होती है। जहाँ पैसा खर्च करना होता है वहाँ पैसा नहीं खर्च करते और जहाँ पैसा खर्च नहीं करना होता वहाँ पर वो पैसा खर्च कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत ही गलत हैबिट है जो आजकल के लोगों में डेवलप हो रही है। जो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि यार मुझे किस जगह पर कौन सी राइट प्लेस है, कौन सी राइट डायरेक्शन है कि जहाँ पर मुझे अपने पैसे को खर्च करना चाहिए, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मकरूज़ भी हो जाते हैं और वो कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो उनकी लाइफ को डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाती है। तो आपने कोशिश ये करना है कि आइडेंटिफाई करें राइट डायरेक्शन को कि मुझे किस तरफ, किस जगह पर, किस मौके पर अपने पैसे को खर्च करना है। देन जो नेक्स्ट टिप है वो है जनाब, कुछ लोगों की ज़िंदगी होती है विदाउट पर्पस, लाइफ विदाउट पर्पस। उनकी लाइफ में कोई गोल नहीं होता, कोई ट्रेंड नहीं होता, कोई बेंचमार्क नहीं होता कि जहाँ पर उन्होंने पहुँचना होता है, और कोई उनकी लाइफ में आइडियल पर्सनैलिटी भी नहीं होती। तो वो बस अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, बस उनको पता कुछ नहीं होता, बस दिन गुजार रहे हैं, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, रात को सो जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, कोई और काम करते हैं अपने, और फिर रात को आके फिर सो जाते हैं। कोई पता नहीं होता कि आज से 10 साल पहले मैं क्या करता था, 10 साल बाद मैंने क्या करना है, नेक्स्ट 5 ईयर्स की प्लानिंग क्या है। देखें, बहुत कुछ तो अल्लाह ताला ही हमें अता करता है, अल्लाह ताला ही हमें प्रोवाइड करता है, बट इंसान को कुछ ना कुछ अपनी प्लानिंग भी ज़रूर करके रखनी चाहिए। और ये बात ज़रूर है कि हज़रत अली का एक कौल है कि मैंने अपने इरादों की पुख्तगी को टूटने से अल्लाह ताला को पहचाना। बट हमें अपने इरादों को भी तो बनाना चाहिए ना, हमें कुछ ना कुछ सोचना भी तो चाहिए कि अपनी लाइफ का कोई पर्पस, कोई गोल, कोई ट्रेंड सेट करना चाहिए, कोई बेंचमार्क सेट करना चाहिए कि मैं अपनी लाइफ में इस जगह तक पहुंचना चाहता हूं नेक्स्ट 5 ईयर्स में, 10 ईयर्स में, 20 ईयर्स में। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, बट हम अपनी प्लानिंग, अपने फेज़ को ज़रूर अपने साथ लेकर चलना चाहिए। दैन जो नेक्स्ट जो बैड हैबिट होती है कुछ तरह के लोगों में, वो होती है जनाब बचत करने की। लोग ये समझते हैं कि हम बचत करते रहेंगे तो हम एक दिन आकर अमीर हो जाएंगे। तो होता यह है कि उनकी लाइफ के जो अच्छे जवानी के जो दिन होते हैं वो बचत करने में गुजर जाते हैं, और जब वो बुढ़ापे में पहुंचते हैं तो फिर दवाइयों में पैसे खर्च हो जाते हैं। तो इस तरह के लोग जो हैं वो कभी भी अमीर नहीं हो पाते हैं कि आप सिर्फ बचत करके अमीर नहीं हो सकते। आप बचत भी करनी चाहिए, ईमानदारी के साथ अपने पैसे को खर्च करना चाहिए, मियाना रवि के साथ खर्च करना चाहिए, बट
कोई भी इंसान आज तक मैंने ये नहीं सुना कि वो बचत करके अमीर हुआ है। वो हमेशा मेहनत करके पैसा कमा करके तो अमीर हो सकता है, बट बचत करके अमीर नहीं हो सकता। कि मैं आज अपनी इस सैलरी में से 5,000 बचा कर अकाउंट में जमा करूँगा, एक साल में मेरे पास 60,000 हो जाएंगे। अब यही जो 5,000 आप बचा रहे हो, आपने ये करना है कि इन 5,000 को हम इस तरह से इन्वेस्ट करें कि ये एक ही महीने में वो 5,000 जो हैं वो 5,500, 6,000, 6,500 बन जाएं। बहुत ज़्यादा भी टारगेट ना रखें, बट कम से कम इतना तो रखें कि वो जो 5,000 आप बचा रहे हैं उन 5,000 को हम थोड़ा सा आगे लेके जाएं। और एक वक्त ऐसा आएगा, एक साल के बाद जो आपके पास 60,000 होने थे वो शायद एक साल में आपके पास लाख, सवा लाख रुपए बन चुके हों। तो बचत करके कभी भी कोई इंसान अमीर नहीं होता, हमेशा आगे की सोच कर कोई इंसान अमीर होता है। फिर जो नेक्स्ट बैड हैबिट होती है बहुत से लोगों में, स्पेशली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो सर्वेंट्स होते हैं, उनमें कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वो इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। मीन्स कि अगर उनके पास 1,00,000 रुपया है तो वही सोचते हैं कि बस मैं 1,00,000 किसी बैंक में जमा करवा दूँ या मैं ये गोल्ड परचेज़ करके रख लूँ तो ये मेरे पैसे जो हैं वो सेफ़ हो जाएंगे। वो पैसा हमेशा उतना ही रहता है। और स्पेशली हमारे सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में, क्योंकि हमारी करेंसी कोई डॉलर नहीं है, वो हमेशा अपनी वैल्यू को खोता चला जाता है, नीचे जाता है। तो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने पैसे को री इन्वेस्ट करना है, आगे लेके जाना है। और कोशिश करें कि छोटी इन्वेस्टमेंट से काम शुरू करें। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार छोटी इन्वेस्टमेंट हमेशा डूब जाती है, बट हमेशा छोटा काम भी आपको डूबने नहीं देता है। छोटा काम भी आपको, इंसान को थोड़ा थोड़ा करके आगे लेके जाता है। तो कोशिश ये करें कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से आप स्टेप लें, फिर आपका हौसला बढ़ेगा, दिल, आपका जो जिगर है, जो सीना है, वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ। तो आपने इस तरह से छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ काम शुरू करें, और फिर आपका ट्रस्ट भी डेवलप होगा, और फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी डेवलप होगा, और इस तरह से आप अमीर होने की मंजिल जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। बट जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जो लोग अपने पैसे को दबा के रखते हैं, बैंक में रखते हैं या अपने ड्रॉर्स में संभाल के रखते हैं, वो कभी भी अमीर नहीं होते। वो पैसे की वैल्यू हमेशा डाउन होती चली जाती है। दैन जो नेक्स्ट हमारी टिप है कि किस तरह के लोग जो हम कभी भी अमीर नहीं हो सकते, वो हैं जनाब एम्प्लॉयज़, जो हमेशा नौकर होते हैं, नौकर ही रहते हैं, नौकरी ही करते रहते हैं, कभी भी आगे बढ़ने की सोचते नहीं हैं। 9 to 5 आते हैं और 9 to 5 जाते हैं, और जनाब बस यही उनकी ज़िंदगी है। इस तरह के लोग ज़िंदगी में कभी भी प्रोग्रेस नहीं करते हैं, वो कभी भी अमीर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो एक नौकर होते हैं। गालियाँ सुनने की, बुरी बातें सुनने की उनको आदत हो जाती है, तो वो कभी भी अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको भी चाहिए कि वो कोई अपने साथ साथ कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट जो है, कोई ना कोई काम जो है वो करके चलते बने। दैन जो हमारी जो नेक्स्ट टिप है, जो इस तरह के लोग तो कभी भी अमीर नहीं हो पाते हैं, वो है जनाब शाखर्च लोग, जो बहुत ओपन हैंड के साथ अपने पैसे को खर्च करते हैं। मीन्स कि उनकी आमदन होती है 50,000 रुपये, तो वो उन 50,000 को खर्च करने की सोचते हैं, बल्कि कुछ ना कुछ लोग इंस्टॉलमेंट पे भी चीज़ें ले रहे होते हैं, और इधर उधर से पैसे जमा करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं ये भी खरीद लूँ, फलां चीज़ भी खरीद लूँ, फलां चीज़ भी खरीद लूँ। जो इस तरह के शाखर्च लोग होते हैं वो कभी भी ज़िंदगी में अमीर नहीं होते, वो हमेशा डाउन ही जाते हैं, लोगों के मकरूज़ ही हो जाते हैं, वो कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारी जो टिप है, जिस तरह के लोग कभी भी अमीर नहीं हो पाते, वो हैं जनाब वो लोग जो कभी भी अपने काम पर फोकस नहीं रखते हैं। कि वो, उनको ये नहीं पता होता कि यार ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरा पैशन है भी सही कि नहीं। जॉब में होते हैं तो जॉब में उनका दिल नहीं लगता, अगर बिज़नेस में होते हैं तो बिज़नेस में दिल नहीं लगता, शॉप पर होते हैं तो शॉप पे बैठने की बजाय इधर उधर घूमते रहते हैं, जॉब पर होते हैं तो काम करने की बजाय फ़ोन पर लगे होते हैं, कहीं और घूमने फिरने में गए हुए होते हैं, दूसरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो इस तरह के लोग जो अपने काम पर फोकस नहीं करते, वो लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते और कभी भी वो अमीर नहीं हो पाते। और जो लास्ट हम आज की हमारी टिप है, जो लोग अमीर नहीं हो पाते वो हैं उस तरह के लोग जो लाइफ में रिस्क लेने से घबराते हैं। और मैं आपको ये बात पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, हमेशा ज़िंदगी में वो लोग कामयाब होते हैं जो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, हमेशा अपना स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरे पास स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं। इन तमाम चीज़ों को जब वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, उस पर काम करते हैं, तो फिर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कोई छोटा मोटा सेटअप लगा लेते हैं, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो उनका एक बिज़नेस एम्पायर बन जाता है। तो ज़िंदगी में रिस्क लेने की इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेंगे, ऐसे शुत्र बेमहार अगर आप रिस्क ले लेंगे, तो वो आपकी लाइफ को डैमेज कर सकता है। बट जो कैलकुलेटेड रिस्क है, जो समझ बूझ के साथ लिए जाने वाला रिस्क है, वो आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे लेके जाने वाला है। ये मेरी कुछ टिप्स थी
जो आपको आई होप कि पसंद आई होंगी। एक और एलिमेंट अपने माइंड में रखिएगा कि दूसरे की कामयाबी से जो लोग नाखुश होते हैं, उनसे जेलस होते हैं, वो भी कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कभी भी वो अमीर नहीं हो पाते हैं। तो किसी और के पैसे से जलना छोड़ें, अपनी मेहनत करें, अपना काम स्टार्ट करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मज़ीद किस तरह की वीडियोज़ मुझसे देखना चाहते हैं। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।